सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के शॉर्ट नोट। इट इज़ नॉट माई हैंड रिटन नोट्स। मैं यूजुअली अपने हैंड रिटन नोट से कवर करती हूँ और उसके लिंक भी प्रोवाइड कर देती हूँ, बट इस बार मैंने रेडीमेड नोट्स यूज़ कर वन शॉट एक्सप्लेनेशन है ये बेसिकली, ठीक है। और अच्छे से एक्सप्लेन अभी तक मैंने इस चैप्टर को नहीं किया। इफ़ यू वांट देन आई विल एक्सप्लेन। इफ़ यू वांट दैट प्लीज़ कमेंट बिलो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फैक्ट्स दैट मैटर ये है कि ड्यू टू राइजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर आयरन, द रिजर्व आयरन रिसोर्स ऑफ ओडिशा हैज़ बीन अ मेजर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन टू बी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें यह था कि जो उड़ीसा है ना, वहाँ से आयरन ओर बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा था, जिससे क्या होता है उनकी इन्वायरमेंट को ऑब्वियसली असर पड़ रहा था और वहाँ के जो लोकल पीपल थे उनको भी बहुत ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो रहा था। तो इन्होंने एक मेमोरेंडम साइन कर लिया था टू ब्रिंग इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए कि सम कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज इन ओडिशा, जैसे कि ट्राइबल पॉपुलेशन को ये फियर था कि उनको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। एंड इन्वायरमेंटलिस्ट बिकम वरिड अबाउट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वही चीज़ है कि वो लोग ये देख रहे थे कि जो वहाँ के लोकल पीपल थे उड़ीसा के, उनको ये डर था कि अब यहाँ पे आयरन ओर की वो सब हो रही है तो ये हमको यहाँ से निकाल देंगे, तो इन पर ये फियर रह गया था। डेवलपमेंट रेफर टू प्रोसेस ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड एंड अटेनिंग एन इकोनॉमिक लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट टुक अप द टास्क ऑफ पॉवर्टी एटेन्यूशन, सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। डेवलपमेंट की ये फुल फॉर्म है कि क्या होता है डेवलपमेंट, किसी की लिविंग स्टैंडर्ड को और इकोनॉमिक लेवल जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको हम डेवलपमेंट का वो दे सकते हैं नाम। और ऐसे ही इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने एक टास्क ऑफ पॉवर्टी एक हमारे पास हो गया था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गरीब छोड़ा था। और सोशल और इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन भी करना था गवर्नमेंट को। कैसे होगा ये सब डेवलपमेंट के थ्रू ही हो सकता है। डेवलपमेंट होनी चाहिए किस चीज़ में, एग्रीकल्चर में, सोशल में, इकोनॉमिक में, हर चीज़ में डेवलपमेंट की मांग थी। प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ पर्पसफुल एक्टिविटी टू अचीव नेशनल गोल्स। अब इन्होंने क्या माना कि प्लानिंग ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सिस्टमैटिक रेगुलेशन है कि जिसके थ्रू हम अचीव कर सकते हैं अपने गोल्स को, पा सकते हैं उन चीज़ों को। इंडिया ने प्लानिंग अडॉप्ट की थी यूएसएसआर से, तो इसको कर लेना। इंडिया वॉज इंस्पायर्ड यूएसएसआर फॉर प्लानिंग टू प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइफ, फॉर एग्जाम्पल एडवांस एजुकेशन, मेडिकल केयर, टेक्नोलॉजी स्किल्स एक्सेट्रा। तो प्लानिंग का सिस्टम कहाँ से आया, यूएसएसआर। ये 1 मार्क में आ सकता है। बॉम्बे प्लान वॉज ड्राफ्टेड इन 1944 टू मेक द स्टेट, एक मिनट कलर चेंज कर दो इसका, फिर मेक द स्टेट टेक मेजर इनिशिएटिव इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। बॉम्बे प्लान आया। फिर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया सेट हुई थी 1950 में। ये इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा जिनके पास इको है, कि प्लानिंग कमीशन बनी थी 1950 में और इसको एज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला गया था। प्राइम मिनिस्टर लाए थे हमारे। प्राइम मिनिस्टर क्या थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है। मिनिस्टर इन चार्ज एंड सम अदर मेंबर्स टू बी एडवाइजरी इन नेचर। इट हेल्प टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम। इससे क्या हुआ था, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई थी। और चेयरमैन बने थे प्राइम मिनिस्टर, और कम हुआ था वेस्टेज ऑफ टाइम। बिफोर इंडिपेंडेंस द नीड फॉर प्लानिंग वॉज फेल्ट टू सेट अप नेशनल प्लानिंग कमेटी 1930s टू कलेक्ट डाटा and setting aim as well as opted for 5-year plan and annual budget. इंडिपेंडेंस से पहले ऐसी एक नीड थी कि हमको प्लानिंग चाहिए। ये सेटअप हुई थी बाय नेशनल प्लानिंग कमेटी 1930s में। इन्होंने डाटा कलेक्ट किया एंड सेटिंग एक एम ऐसा सेट किया कि हमको 5-year प्लान अडॉप्ट करना है। 5-year प्लान आया 1951 में, जिसको ड्राफ्ट किया था इकोनॉमिस्ट KN राव ने। इनका एम क्या था कि इन्वेस्टमेंट चाहिए इन डैम्स एंड इरिगेशन पता है ना, सिंचाई और डैम्स जो होते हैं, पानी जहाँ पे सेव होता है। लैंड रिफॉर्म्स एंड टू लैंड रिफॉर्म्स पता होंगे कि मतलब एग्रीकल्चर को बढ़ाना,
इसमें था कंसोलिडेशन, मतलब जिस पे ज़्यादा ज़मीन है, एक लैंड सीलिंग, और सीलिंग में क्या मतलब जिस पे ज़्यादा ज़मीन है एक लिमिट से ज़्यादा, उसकी ज़मीन जिस पे नहीं है उसको दे देनी, और एक सेट कर देना कि इतना ही होना चाहिए। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सारी चीज़ें, इन सबको बढ़ाना था 5 ईयर प्लान के अंदर। नेशनल इनकम बढ़े जिससे हमारी। इट डिफर्ड फ्रॉम सेकंड 5 ईयर प्लान विच स्ट्रेस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। सेकंड 5 ईयर प्लान जो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा एग्रीकल्चर पे था पूरा, और इससे एक चीज़ ड्रॉबैक भी हुई थी, इसमें नहीं है, मैं बता देती हूँ। ड्रॉबैक ये हुआ था कि एग्रीकल्चर पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और जो देश एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहेगा ना वो डेवलप बहुत स्लो होगा, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, स्टेगनेंट लाइन पे होगा। तो इंडस्ट्री हमारी पीछे रह गई थी, तो हमने सेकंड 5 ईयर प्लान पे स्ट्रेस्ड, मतलब सेकंड 5 ईयर प्लान पे ध्यान किस पे दिया, इंडस्ट्री के अंदर। इंडिया डिड नॉट ओनली फॉलो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकनॉमी, इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट, प्राइवेट, सोशलिस्ट, गवर्नमेंट, यही इकनॉमी नहीं फॉलो करी कि हम या तो प्राइवेट करेंगे या तो गवर्नमेंट करेंगे, ना भाई, हम तो मिक्स करेंगे, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग हमें दोनों की ज़रूरत है, यहाँ पे अमीर भी है गरीब भी है ना। तो हमने मिक्स इकोनॉमी करी टू को एग्जिस्ट विद प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ऑल्सो टू अटेन रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है इम्पेस्ड हुआ था ऑन हैवी इंडस्ट्रीज इवन इन रूरल एरियाज। जो गांव वाले एरिया थे उनमें भी इंडस्ट्री लगाने की सोची गई और लगाई गई, और इसको क्रिटिसाइज भी किया गया था। अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेक्शन ऑफ द कोस्ट ऑफ रूरल वेलफेयर, किस बात पे क्रिटिसाइज किया गया था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो हो रहा है अच्छा, और अर्बन शहरीकरण जो हो रहा है, शहरी वाले लोगों का जो हो रहा है वो हमारे गांव के लोगों को रख के नहीं होगा, उनके कोस्ट पे नहीं होगा। इट वॉज आर्ग्यूड ऑल्सो ऑन द ग्राउंड टू बी अ फेलियर, नॉट एट पॉलिसी बट इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ लैंड ओनिंग क्लासेस। ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड के टाइम पे द एग्रीगेरियन सोसाइटी सेक्टर विटनेस्ड अ सीरियस अटैम्प्ट एट लैंड रिफॉर्म, मतलब जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा, उन्होंने सीरियस अटैम्प्ट दिया एट लैंड रिफॉर्म। ज़मींदारी सिस्टम हटा दिया गया। ज़मींदारी पता है कि एक ज़मींदार बिचौलिया मिडलमैन रख लेते हैं, वही किसानों से एक मिडलमैन की तरह उनसे कर्जा लेता है, उस कर्जा तो वो हो गया, कर्ज लेता है, कर लेता है, कर टैक्स के नाम पे, वो मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आया था, सॉरी कर लेता है टैक्स, ठीक है। दीज वर नॉट मच सक्सेसफुल ड्यू टू सम ड्रॉबैक्स, इसमें ड्रॉबैक्स भी हुए कुछ, क्या, फॉर एग्जाम्पल लोगों ने violated under law under considerable political influence and some laws remained only on papers। कानून बनाए गए पर वो सिर्फ कागजी कानून बन के रह गए, और लोगों ने इस पे हिंसा भी अपनी जताई। 1965 और 67 के बीच एक सेव ड्रॉट पड़ा था, मतलब सूखा पड़ा था बहुत सारी पार्ट्स में कंट्री के, ठीक है। सेवर डॉट अकर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे कि बिहार, टू फील अ फेमाइन सिचुएशन, काल पड़ जाना बोलते हैं ना, काल पड़ गया वो। ऑन अदर हैंड फूड प्राइजेज ऑल्सो हिट अ हाई, बिहार में खाने के प्राइस भी बढ़ गए, जिससे क्या हुआ, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ जोनिंग ट्रेड ऑफ फूड एक्रॉस स्टेट वॉज प्रोहिबिटेड, मतलब बंद हो गया ट्रेडिंग, बिहार में ट्रेडिंग बंद हो गई फूड की। ग्रीन रेवोल्यूशन एम्फेसिस अ न्यू स्ट्रेटजी ऑफ एग्रीकल्चर, फिर इसकी ये भी इम्पोर्टेंट है ग्रीन रेवोल्यूशन। इसमें क्या था कि किसानों को HYV सीड्स प्रोवाइड करे गए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, बेटर इरिगेशन एट हाई सब्सिडाइज प्राइस, सब्सिडी उनको दी गई बहुत अच्छे पैमाने पर। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा रहा, जो कि फेवर में था ऑफ पुअर पीसेंट, गरीब किसानों की फेवर में था ग्रीन रेवोल्यूशन। और मिडल पीसेंट्स सेक्शंस पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस किया उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को, हैड सम नेगेटिव इफेक्ट ऑल्सो। ग्रीन, अब हर चीज़ के अच्छे होंगे तो बुरे भी होंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इफेक्ट क्या थे, ओवरऑल तो काफ़ी अच्छा था, बट इसके ये नेगेटिव इफेक्ट्स है कि इसने गैप बना दिया बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड पुअर। इट डिलीवर्ड ओनली अ मॉडरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ, ठीक है, मॉडरेट गैप बन गया लैंडलॉर्ड और पुअर में। पता है कैसे? ग्रीन रेवोल्यूशन का गलत फ़ायदा उठाया बड़े किसानों ने भी। कैसे? क्योंकि हर किसान को मिल रहा था, गरीब को भी मिल रहा था, अमीर को भी मिल रहा था, पर गवर्नमेंट ने ये थोड़ी ना देखा कि कौन सा किसान गरीब है कौन सा अमीर है, उन्होंने तो सारे किसानों को प्रोवाइड करी ना अच्छे से। तो जो गरीब थे उनका तो हुआ बेनिफिट, बट जो अमीर थे, अमीर और अमीर हो गए,
उनका डबल बेनिफिट हो गया और बीच का जो गैप था बढ़ गया। फिर वाइट रेवोल्यूशन आया गुजरात के अंदर। वाइट रेवोल्यूशन सोचते ही पता लग रहा है कि मिल्क से रिलेटेड होगा। ग्रीन रेवोल्यूशन सोचते ही पता लग रहा है कि खेती बाड़ी से रिलेटेड होगा। गुजरात के अंदर आया बाय वर्गीस कुरेन, इनका नाम है, नोन एज द मिल्कमैन ऑफ इंडिया। ओके, रिमेंबर इट। ही लॉन्च गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग, जिसको एक फेडरेशन लिमिट विच फर्दर लॉन्च अमूल। इन्होंने क्या लॉन्च की? अमूल। द अमूल पैटर्न बिकम अ यूनिकली अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर रूरल डेवलपमेंट ऑन पॉवर्टी एलिवेशन विच केम टू बी नोन एज वाइट रेवोल्यूशन। दूध का बाहर आ गया, मतलब बाहर ही बरसाती दूध की। अमूल से कंपनी खोल दी, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जो भी इंडिया का था, गुजरात के अंदर। अब द केरला मॉडल वॉज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज मतलब क्या होता है? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना बिटवीन स्टेट एंड सेंटर या लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ इंस्टीट्यूशन के बीच पावर को बांटना, ये आता है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के अंदर। इसमें क्या आता है? एजुकेशन पे फोकस किया गया, हेल्थ पे, लैंड रिफॉर्म में केरला में बहुत अच्छे लैंड रिफॉर्म इफेक्टिव है, ठीक है। इफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन, poverty elevation, take an initiative to involve people in making plans at पंचायत, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो एक चीज़ और, फेडरलिज्म के 3 वो होते हैं ना, ऐसे ट्रायंगुलर होती है। सबसे नीचे हमारा क्या आता है? विलेज, फिर तालुका, फिर डिस्ट्रिक्ट। तो जो है ना, इन तीनों लेवल पे अच्छे से देखी जाए इसलिए लोकल गवर्नमेंट बनती है, और केरला में इन्होंने बहुत अच्छे से किया। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जैसे प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? एक सिस्टमैटिक रेगुलेशन होता है जो जिससे यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है और रिड्यूस ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम होती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जो कि प्राइवेट सेक्टर चलाती है। सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? जो गवर्नमेंट सेक्टर चलाती है। बॉम्बे प्लान क्या था? बॉम्बे प्लान बॉम्बे में ही हुआ होगा ऑब्वियसली, और इट वाज ड्राफ्टेड इन 1944, जिसमें बहुत सारे जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट और जो भी थे ना बिजनेसमैन, इन सब ने मीटिंग बिठाई थी प्लान इकोनॉमी के लिए। प्लानिंग कमीशन, इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि आया था 1950 में, जिसका चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। प्लान बजट क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट डेट इज स्पेंड ऑन 5-year प्लान बेसिस। 5 साल में कितना पैसा खर्च होगा, ये एक प्लान बजट के अंदर था। मिक्स इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर एक साथ काम करें। तो ये थे आपके पूरे शॉर्ट नोट चैप्टर नंबर 3 के। चैप्टर इसके साथ हो गया कंप्लीट। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन मी अ फुल चैप्टर फ्रॉम बुक विद माय हैंड रिटन नोट, सो आई विल डू इट। जस्ट लेट मी नो एंड कमेंट डाउन। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को इंक फैमिली।